नमस्कार, मैं सुमिशन वर्मा। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यानी कि मानव तस्करी के विषय में बात करूंगा। ये समस्या न केवल भारत में मौजूद है बल्कि इसकी जड़ें समस्त विश्व में फैल चुकी हैं, जिससे समाज का हर वर्ग प्रभावित है। जिसके माध्यम से यानी कि इस समस्या के द्वारा बलपूर्वक श्रम करवाया जाता है, यौन शोषण शामिल है और ऐसी तमाम गतिविधियां शामिल हैं जो निसंदेह रूप से मानव के लिए घातक सिद्ध होती हैं और दूसरे लोगों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाती हैं। अगर इसके रूपों की बात की जाए तो इसमें यानी कि बलपूर्वक श्रम भी शामिल है, इसमें यौन शोषण शामिल है बलपूर्वक, इसमें अंग तस्करी, जबरन भिक्षावृत्ति, जबरन घरेलू कार्य, जबरन विवाह और आतंकवादी गतिविधियों से लोगों को जोड़ना भी शामिल है। जी हाँ, इसलिए ऐसी मुद्दे पर यानी कि मानव तस्करी मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए इस पर बात करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यद्यपि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 जो शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार देता है, यानी कि 23 और 24 अनुच्छेद हैं, वो भारत के संविधान में वर्णित हैं और इस अनुच्छेद में ये वर्ण मिलता है कि किसी भी व्यक्ति का और 6 से 14 वर्ष तक के बालकों का शोषण नहीं किया जाएगा, बलात्श्रम का विरोध किया जाता है। वहीं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 एक को हम ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि वो मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है। क्या सचमुच भारत में मानव तस्करी प्रतिबंधित है? इस पर गहराई से हम देखते हैं। अगर एनसीआरबी 2016 यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2016 की बात करें तो हम पाते हैं कि 2016 में 8,000 से भी अधिक मामले मानव तस्करी से जुड़े हुए आए, जो कि बहुत ही चिंताजनक विषय है। महोदय, हम जहां भी हों, जिस रूप में हों, अगर हम मानव हैं तो मानवता की झलक हमारे अंदर होनी चाहिए। इसके लिए हमें मानव तस्करी जैसे विषयों पर बात करने की जरूरत है। अगर हम बहुत ही गहराई से अध्ययन करते हैं तो पाते हैं बांग्लादेश से पिछले एक दशक में लगभग 5 लाख महिलाएं एवं बच्चे भारत में लाए गए। महोदय, ये आंकड़े हमें डरावने लगते हैं और भी चौंका तब देते हैं जब हम ये पाते हैं कि भारत का पश्चिम बंगाल राज्य में मानव तस्करी 44% से भी ज्यादा देखने को मिलती है। ये बड़ी विडंबना है कि अशिक्षा के अभाव में, जागरूकता के अभाव में, यानी कि अशिक्षा और जागरूकता के अभाव में लोगों को बहला फुसका कर मानव तस्करी का शिकार बना लिया जाता है, उनकी तस्करी की जाती है, उन्हें यौन शोषण, उन्हें सेक्स रैकेट जैसे धंधों में जोड़ लिया जाता है, ढकेल दिया जाता है। जब भी वो इस क्रिया से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो समाज उन्हें बहुत ही घृणित नजर से देखता है। कई बार वो अवसाद का शिकार हो जाते हैं और कई बार ये भी मामले देखने को मिलते हैं कि वो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, यानी कि खुदकशी भी कर लेते हैं। वो सिर्फ सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम इस घटना से जो पीड़ित होते हैं उनके लिए हम पुनर्वास की व्यवस्था करने के बजाय उन्हें हम बहुत ही तिरस्कारपूर्ण भावना से देखते हैं, उन्हें आलोचना की नजरिए से देखते हैं। लेकिन सच और वास्तविकता मानवर ये है कि शिक्षा और जागरूकता के अभाव में देश की बड़ी आबादी आज भी मानव तस्करी के चुंगल में फंसी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हमारी सरकार आज भी अशिक्षा को दूर करने में सफल नहीं हो सकी है, ना ही जागरूकता का प्रचार प्रसार करने में पूरी तरह से सफलता हासिल कर
कर चुकी है। मानव ना ही हम उन्हें संरक्षण दे पा रहे हैं, ना ही शिक्षा की पहुंच मुहैया करा पा रहे हैं, ना ही कौशल विकास। कौशल विकास कहने का आशय ये है क्योंकि कई बार युवा बेरोजगार होते हैं। बेरोजगार होने के कारण वो गलत कदमों का सहारा ले लेते हैं। निर्धनता एक ऐसी बड़ी महामारी है महोदय, एक ऐसा बड़ा रोग है जिसके कारण अनेक अपराधों का जन्म होता है, जिसमें मानव तस्करी भी एक है। महोदय, हम ना ही मैं मनोवैज्ञानिक और शारीरिक समर्थन कर पाते हैं लोगों का, ना ही आर्थिक सशक्तिकरण को जन्म दे पाते हैं, जिसके कारण मानव तस्करी और ही भयानक रूप से बढ़ती जा रही है। न ही उन लोगों को कानूनी मदद, यानी कि हम जो फ्री लीगल एडवाइस की बात करते थे, हम निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करते थे, वो शायद कागजों पर ही सिमट कर रह गया है। क्या हम सुरक्षित आवास मुहैया कराने में पीड़ितों को सफल हो पाए हैं? जी नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम मानव तस्करी को जड़ से समाप्त कर सकते हैं? मानवर, हालांकि सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। अगर आपराधिक संशोधन अधिनियम 2013 के अनुसार देखें तो भारत सरकार ने मानव तस्करी को रोकने की दिशा में कार्य किया है, लेकिन उनके प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। इस दिशा में हमें और भी कार्य करने की जरूरत है। इंटरनेट, जो कि एक वरदान तो सिद्ध है, लेकिन मानव तस्करी से जोड़ कर देखा जाए तो ये अभिशाप सिद्ध हो रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से लोगों को विदेश में जॉब करने का अथवा अच्छे प्रोफाइल के माध्यम से जॉब करने का झांसा दिया जाता है, और इस झांसा में युवक और युवतियां फंस जाते हैं और उनका शोषण किया जाता है। परिणाम स्वरूप वो मानव तस्करी के चुंगल में फंस जाते हैं। महोदय, हम जहां भी हो, जिस रूप में हो, मानवता हमारे अंदर होनी चाहिए, और हम मानवता को ध्यान में रखते हुए मानव तस्करी को समाप्त करने के लिए जो भी कार्य कर सके वो अवश्य करें, क्योंकि हम सब मानव हैं और मानव की सेवा करना ही मानव का परम धर्म है। अंत में मैं यही कहूंगा, हम शिक्षा पर बल दें, हम जागरूकता पर बल दें, हम इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें, हम लुभावने सपनों में नहीं खो जाएं, तो निस्संदेह रूप से मानव तस्करी को हम कम करेंगे, और एक दिन वो जरूर होगा कि भारत मानव तस्करी के चुंगल से बाहर निकलेगा। हमारी सरकार को भी इस दिशा में मिलजुल कर कार्य करना होगा। हम सभी को आगे आना होगा। महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, आप इन आंकड़ों को छिपाने के बजाय इन आंकड़ों पर बात कीजिए, इन आंकड़ों के माध्यम से जनता को जागरूक करवाइए। महोदय, मैं ये भी सरकार से अनुरोध करूंगा कि आप जन जन तक सुरक्षा मुहैया कराइए, पीड़ितों के लिए पुनर्वास की सुविधा दीजिए, और जागरूकता कैंपेन को और विस्तार का रूप दें, और सभी लोग, विपक्ष भी आगे आए, तो निस्संदेह रूप से हम सभी के संयुक्त प्रयास मानव तस्करी को रोकने के लिए निस्संदेह रूप से सफल होंगे। जय हिंद।